राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस। जी हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वायरस। तो भैया क्या वायरस से हम लोग आज यहाँ से चालू करने वाले हैं? इसका आंसर है नहीं। ये वायरस का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर जे आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखे तो आप देख के आइए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा बेटर होगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं और आज लेक्चर को हम लोग थोड़ा स्पीड से ले चलेंगे। इतने स्पीड से नहीं ले जाएंगे कि समझ में ना आए, इतने स्पीड से ले जाएंगे कि समझ में भी आए और हमारा काम भी बन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक भैया? मार्फोलॉजी। मतलब कि किस चीज का हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ वायरस, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? वायरसेस का मार्फोलॉजी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग क्या लगा देंगे? मार्फोलॉजी ऑफ वायरस। ठीक है, तो मार्फोलॉजी ठीक है भैया, आप पढ़ा देना, बट ये बताओ मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये हमें यही समझा दो कि मार्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है तो वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, तब जाके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। क्या भैया केवल स्ट्रक्चर होता है? नहीं, मार्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर प्लस शेप, ठीक है, प्लस साइज प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, प्लस अरेंजमेंट। मतलब कि आप बोलना चाहते हो कि हम लोग इन चारों चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग मार्फोलॉजी बोल देते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ इन, मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर शेप साइज एंड अरेंजमेंट कॉल्ड मार्फोलॉजी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्फोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं? स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, शेप को पढ़ते हैं, साइज को पढ़ते हैं, अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, उसे हम लोग मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या हम लोग केवल स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे पढ़ेंगे तो क्या वो मार्फोलॉजी होगा? हाँ, वो मार्फोलॉजी होगा। क्या हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे तो क्या वो मार्फोलॉजी में आएगा? हाँ, वो मार्फोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो वायरस के मार्फोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायरस के मार्फोलॉजी को पढ़ेंगे तो वायरस के मार्फोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि वायरस कितने भाग में डिवाइड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वायरस। ये जो वायरस है इसकी मार्फोलॉजी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो जो है 4 पार्ट में टोटल डिवाइड हुए। ठीक है, इसकी मार्फोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड है? टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। तो कौन कौन सी मार्फोलॉजी है भैया? कौन कौन सी ऐसी चीजें है जो कि डिवाइड है? तो सबसे पहले हम लोग साइज आता है। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? हमारा सिमेट्री आता है। अब भैया सिमेट्री सब तो सुना सुना लग रहा है, हमने 12th में पढ़ा था, बट इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं था क्योंकि हमें कहाँ पे काम आने वाला है, बट यहाँ पे पढ़ने पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? साइज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, समरी के बारे में और शेप के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इन 4 चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात किसी भी जीव के बाहरी बनावट के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग आज किसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं भैया? आज हम लोग बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, किसके? वायरस के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो वायरस। ठीक है, तो वायरस का अध्ययन करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वायरस का साइज क्या है। तो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक क्या है? वायरस का साइज क्या है। ठीक है, तो साइज ऑफ वायरस। ठीक है, साइज ऑफ वायरस, हमारा हेडिंग क्या है? साइज ऑफ वायरस। मतलब कि हम लोग क्या करने वाले हैं? वायरस के साइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कैसे हम लोग इसके साइज को देखते हैं? क्या ऐसे अंदाजे से या आंखों से देख के बता देते हैं कि लगभग ये 60 फीट का है, 20 फीट का है? ऐसा कुछ नहीं है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग जब इसको पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कौन सा है? द वो स्टेटमेंट कौन सा है? वो स्टेटमेंट है द एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? द एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वायरसेस पार्टिकल, पार्टिकल इज termed a वीरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा स्टेटमेंट भैया कि जो आप लिखे हैं? और यहाँ पे इसको एक पॉइंट बना लो, पॉइंट बना के आप इसको लिख लो।
है, तो ये कौन सा भैया स्टेटमेंट है? द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन वायरसेस पार्टिकल इज टर्म इज वायरल। मतलब कि इसे आसान भाषा में समझो, होस्ट सेल के बाहर जब मतलब कि कंप्लीट वायरस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायरन बोलते हैं। वायरल मतलब कि होता है, क्या होता है? वायरन का मतलब क्या होता है? वायरन का मतलब ये होता है जब क्या हो, वायरस जो है वो होस्ट सेल से बाहर हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायरन कहते हैं। मतलब कि यह एक सेल है, ठीक है, मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है? सेल है। तो सेल है यानी कि ये क्या है? होस्ट सेल है। और ये क्या है? हमारा वायरस है। तो वायरस ने अभी तक सेल को इन्फेक्ट नहीं किया है, वायरस ने अभी सेल को इन्फेक्ट नहीं किया है। ये कहाँ पे है? ये आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड है होस्ट से, यानी कि ये होस्ट से बाहर है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग वायरन बोलेंगे, ठीक है। वायरन का अर्थ यही होता है और यही स्टेटमेंट में बोल रहा है। होस्ट सेल के अंदर वहां पे रिप्लेस करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, और होस्ट सेल के बाहर वायरन कहलाता है, ठीक है। देखो जब ये इसके अंदर होगा, जब इसके ये अंदर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन, रिप्लीकेशन यानी कि रिप्लीकेट कर रहा है अपने आप को, डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, फोटोकॉपी बना रहा है, उसे रिप्लीकेशन बोलते हैं। यानी कि अगर ये होस्ट सेल के अंदर हो तो इसे हम लोग रिप्लीकेट बोलेंगे, और बाहर हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग वायरन बोलेंगे। तो अभी तक हमको क्या ये देखना है? बस वायरन के बारे में देखना है, रिप्लीकेट तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वायरन मतलब कि कंप्लीटली इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल्स आर ए प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, मतलब कि होस्ट से बाहर, उसे हम लोग बोलते हैं वायरस। भैया आप यहाँ पे साइज के बारे में पढ़ाने वाले थे, ये क्या पढ़ाने लगे? तो देखो, देखो जो वायरस का जो सिंपल और ये क्या बोलते हैं, ये ये वायरस का जो एवरेज साइज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एवरेज साइज किस चीज का भैया? एवरेज साइज हम लोग वायरस का ही देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, कितना होता है? 20 से लेके 300 नैनो, 300 एनएम मतलब कि नैनोमीटर, ठीक है, एनएम मतलब कि नैनोमीटर। एवरेज साइज क्या होता है वायरस का? 320 से लेके 300 एनएम के बीच होता है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, और ये मतलब कि देखो 20 से ज्यादा होगा, 300 एनएम से कम होगा, ठीक है, ये कहना चाहता है, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ये जो है, ये क्या है? ये जो है 20 से ज्यादा या 300 से कम होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक कोई बात नहीं। वायरस अगर जो होस्ट सेल से बाहर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे वायरल, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वायरल बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वायरल बोलेंगे, ठीक है। अगर जिससे बाहर है तो वायरल बोलेंगे, और अगर ये इसके अंदर है तो रिप्लिकेंट बोलेंगे, जो अभी पढ़ना नहीं हमें, ठीक है, यहाँ पे वायरल, ठीक है। और इसका एवरेज साइज क्या है? 20 से लेकर 300 एनएम तक, यानी कि नैनोमीटर। एनएम मतलब कि नैनोमीटर होता है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा वायरस, अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये जानने का भी तो हक है कि कौन सा सबसे बड़ा वायरस है और कौन सा सबसे छोटा वायरस है। तो ये जानने का हमें हक भी तो है भैया, कौन सा सबसे बड़ा वायरस है और सबसे छोटा वायरस कौन सा है। तो देखो सबसे बड़ा वायरस जो है हमारा कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? तो सबसे बड़ा वायरस यानी कि जिसका साइज बड़ा हो, ठीक है, ये नहीं कि सबसे बड़ा खतरनाक वायरस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बिगेस्ट, बिगेस्ट नहीं लिखते हैं, बिगेस्ट थोड़ा अजीब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? लार्ज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? तो लार्जेस्ट वायरस हमारा कौन सा है? लार्जेस्ट वायरस हमारा है कौन सा भैया? पॉक्स वायरस, ठीक है, पॉक्स वायरस। तो भैया लार्जेस्ट है तो क्या स्मॉलेस्ट भी तो होगा भैया? स्मॉलेस्ट भी तो होगा, तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा भैया? पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस है। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है? तो हमारा है पैरा, पैराबो वायरस, पैराबोस वायरस, पैराबो वायरस, पैराबो वायरस कौन सा भैया? पैराबो वायरस, ठीक है, पैराबो वायरस, ठीक है, पैराबो वायरस। ये जो है डब्बा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना भैया। डब्बा मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा हाथ नोट्स हाईलाइटेड ऐसा कुछ नहीं भैया, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट,
ठीक है, वायरस की साइज कैसे पता चला भैया, हमको ये बताओ कि वायरस का साइज कैसे पता चला। ठीक है, हाउ टू वी फाइंड अ वायरस साइज। क्या हम लोग ऐसे, हम लोग उसको देख के पता कर दिया भैया कि साइज इसका भैया लगभग इसका 20 रख दो, इसका 300 mm रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका साइज कैसे पता चला है, इसका साइज हमें पता चला क्लोबडीन, इसका साइज हमसे हमें कैसे पता चला, इसका साइज हमें इससे पता चला क्लोडीन क्लोडीन मेम्ब्रेन फिल्टर से। फिल्टर, अब ये क्लोबडीन मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है, ये एक प्रयोग था। ठीक है, ये एक प्रयोग था और ये एक प्रयोग है, यानी कि ये एक क्या है, रिसर्च था और ये एक रिसर्च है। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से देख के साइज और शेप को दोनों को बता देते हैं या फिर मतलब कि पता कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट हम लोग क्या किए, क्लोबडीन किए। ठीक है, तो क्लोबडीन ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वे टू नो साइज ऑफ वायरस था। मतलब कि ये जो है कि सबसे पहले हमने कैसे पता लगाया, क्लोबडीन मेम्ब्रेन फिल्टर से पता लगाया कि वायरस का क्या साइज होता है। जैसे कि ये जैसे चाहे छन्नी होती है उसके होल छोटे बड़े होते हैं, वो इसी प्रकार हमने क्या किया, वायरस को छान के और सारी चीजें करके देखी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पहले का है और आज का क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, टुडे टुडे आज मतलब कि अभी फिलहाल प्रेजेंट डे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं वायरस का साइज क्या है, तो उसे हम लोग कैसे पता लगाते हैं, उसे हम लोग को पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। कौन सा भैया, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। भैया इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से तो हम देखते हैं, आप बोल रहे हो कि देख के तो पता नहीं लगाया जा सकता, तो मैंने तो ये नहीं बोला कि देख के पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में कुछ रीडिंग्स होती है और कुछ कंप्यूटर के कैलकुलेशंस होते हैं जो कि पता करते हैं कैसे आपका ये कैसा वायरस है, कितना इसका साइज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से साइज शेप दोनों को देखा जा सकता है। ठीक है, अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा के लिखेंगे क्लिनिकल है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भैया, वायरस लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम लोग माइक्रो क्या किस चीज का, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, ये नॉर्मल ऐसे दिखते नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइज पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वायरस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, देखो वायरस का स्ट्रक्चर अर्थात यानी कि वायरस में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये नहीं कि वायरस भैया हमने देखा था वायरस, वो कोरोना वायरस ऐसा था उसमें कांटे निकले थे, ऐसे ऐसे गोल गोल से उसमें कांटे निकले थे, ये स्ट्रक्चर है उसका, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या चीजें पाई जाती है, ऐसे आपने भी बनाया था भैया, ऐसे डब्बे की तरह आपने भी वायरस बनाया था और बना भी रहे हैं अभी भी, ये भी वायरस का साइज ही है, ये भी स्ट्रक्चर है। बट ये क्या है, उसका ऊपरी भाग है वो दिखता कैसे, ये है। बट इसके अंदर क्या है वो तो हमें देखना पड़ेगा ना, ये भी वायरस है और ये भी वायरस है, दोनों वायरस है। क्या डिफरेंस है भैया, डिफरेंस तो भैया इसका स्ट्रक्चर का साफ साफ दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर से क्या हम लोग बता देंगे, ऐसा नहीं है, इसका मॉडिफिकेशन भी हो जाता है भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पाए जाने वाली चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक वायरस देखते हैं, तो वायरस के अंदर सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले और उसके सेंटर में मिलता है, क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड। भैया न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है यानी कि न्यूक्लियस नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पाया जाता है। ठीक है, दोनों साथ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बोथ टुगेदर
नॉट प्रेजेंट इन वायरस। ठीक है, ये जो है ये डीएनए और आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक साथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है, तो यहाँ पे इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका काम क्या भैया, इसका काम क्या है, डीएनए का काम क्या भैया, डीएनए का काम है रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या कराता है, रिप्लिकेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, रिप्लिकेशन कराता है। ठीक है, और क्या कराता है, और म्यूटेशन कराता है। म्यूटेशन का अर्थ क्या है भैया, मतलब कि चीजों को अडॉप्ट करता है, जैसे कि चेंजेस क्या लाने हैं, किस प्रकार नेचर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। और क्या करता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भैया हमारे लिए ये इन्फेक्शन है, बट ये इनके लिए क्या है, वरदान है। ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं तो क्या ये हमारे ये इन्फेक्शन है, बट अगर जो कोई अदर स्पीसीज है जिसके लिए ये हानिकारक है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट, तो उसके लिए तो हम इन्फेक्शन ही हुए ना। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है भैया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, तो दूसरा है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। कैप्सूल मतलब कि न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है। ये मान लो कि एक वायरस है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा वायरस है। ठीक है, इस वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए आरएनए कुछ भी पाया जाता है। और ये डीएनए और आरएनए जो पाया जाता है, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, पतली सी झिल्ली, इसको हम लोग क्या करते हैं, जूम आउट करके बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है हमारा, डीएनए आरएनए जो भी है क्या रहता है हमारा, रहता है, क्या रहता है भैया, जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर रहती है। ठीक है? ये क्या है, हमारा डीएनए हो सकता है, या ये हमारा आरएनए हो सकता है। और ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल जो है वो किस चीज से बना होता है, ये कैप्सूल जो है ये बना होता है प्रोटीन से। ये किस चीज से बना होता है, ये बना होता है हमारे किस चीज से, ये बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन। किस चीज का प्रोटेक्शन भैया, किस चीज का प्रोटेक्शन, डीएनए और आरएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का प्रोटेक्शन ये करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का प्रोटेक्शन करता है कैप्सूल हमारा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है इसका शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, शेप प्रोवाइड करना है दूसरा फंक्शन, क्या है इसका दूसरा फंक्शन है शेप। ठीक है, ये क्या है, दूसरा फंक्शन है, ये इसका पहला फंक्शन है, शेप प्रोवाइड करता है। मतलब कि वायरस गोल होगा या लंबा होगा या स्पाइरल होगा या कैप्सुलेटेड होगा, ये कौन तय करता है, हमारा कैप्सूल तय करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या पाया जाता है, एक और अपने, मतलब कि एक और इसके स्ट्रक्चर पे। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लिक, ये कैप्सूल किस में होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, शेप प्रोवाइड करता है और इसको बस्ट होने से बचाता है, यानी कि भड़कने से। ठीक है, और न्यूक्ली न्यूक्लिको कैप्साइड, मतलब कि न्यूक्लिको कैप्साइड, यानी कि ये क्या है, देखो अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक कैप्सिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक कैप्सिड। ठीक है, ये जब दोनों एक साथ होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक कैप्सिड। मतलब कि इन दोनों को इन दोनों को अगर जो हम लोग जोड़ दे, इन दोनों को अगर जो हम लोग जोड़ दे, तो क्या बनता है, ये बनता है न्यूक्लिक कैप्सिड। ठीक है, यही है न्यूक्लिक कैप्सिड क्या होता है, ये समझ गए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा हम राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे, अगला हेडिंग हमारा क्या है, अगला है हमारा कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सिमोर। ठीक है, जो भी है भैया बुक में ये जो लिखा है ये है, मतलब कि कैप्सिड जो कैप्सूल होता है उसके छोटे 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 प्रोटीन यूनिट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिल के बनाते हैं, मतलब कि इन्हीं यूनिट को छोटे छोटे जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिमोर बोलते हैं, कैप्सिसोमर बोलते हैं। कैप्सिसोमर यानी कि कैप्सिसोमर यानी कि देखो कैप्सिसोमर का मतलब क्या होता है, कैप्सिसोमर छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये कैप्साइड के छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट से मिलके बनी होती है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे यूनिट आते हैं, वो क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिसोमर। ये कैप्सिसोमर क्या होता है, ये क्या है, ये छोटी यूनिट क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्साइड। मतलब कि कैप्साइड के छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है कैप्सिसोमर। ठीक है, कैप्सिसोमर किसे कहते हैं, जैसे कि दीवार में कई ईंट से बनी होती है। ठीक है, कई ईंट से एक दीवार बनी होती है, वैसे ही कैप्सिसोमर कई सारे कैप्साइड से बना होता है, कई सारे कैप्साइड मिलके कैप्सिसोमर बनाते हैं, इतना जान लो बस। कैप्सिसोमर मतलब होता है कई सारे दीवार, मतलब कि ऐसे ये दीवार जो बना है, ये दीवार बना है, एक दीवार है ये। ठीक है, ये जो है एक क्या है, दीवार है। तो ये जो दीवार जो है ये छोटे छोटे कंपोनेंट कंपोनेंट से बना है। इस कंपोनेंट में कौन सा है, इस कंपोनेंट में है हमारा कैप्सिड। ठीक है, इस कैप्सिड मतलब कि ये जो यूनिट है कैप्सिड है, और ये जो पूरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कैप्सिसोमर। ठीक है, यही है कैप्सिसोमर, मतलब कि बहुत सारे कैप्साइड मिलके कैप्सिसोमर बनता है, बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे मतलब कि नेक्स्ट पे कौन सा हमारा भैया, कौन सा है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 5 नंबर नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कौन सा है भैया, इन्वोलप। अब ये इन्वोलप क्या होता है भैया, ये इन्वोलप क्या होता है, ये इन्वोलप क्या होता है, इन्वोल्व क्या होता है, इन्वोलप कुछ वायरस के बाहर एक आंतरिक लेयर होता है, इसे हम लोग इन्वोलप कहते हैं। मतलब कि ये जो मान लो कि एक वायरस है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, एक नहीं, इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग, है ना। तो देखो हमारा लेक्चर इन्वोलप पे बंद हो गया था, मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे भी निकल गया। तो इन्वोलप का मतलब क्या होता है, इन्वोलप का मतलब होता है कि सेल के लेयर के बाद भी एक और, मतलब कि प्रोटेक्शन यूनिट के बाद भी एक और लेयर होता है, इन्वोलप होता है। ये कैसे बनता है, जब हमारा ये वायरस है, ये जो अब हमारा वायरस है, ये क्या होता है, ये होस्ट सेल के, ये जो हमारा ये होस्ट सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है, वायरस है। जब ये वायरस बाहर निकलता है ना, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सीएम, इससे थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और क्या बना लेता है, एक अपना इन्वोलप बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वोलप बोलते हैं। इन्वोलप मतलब कि एक और हिस्सा होता है किसका, मतलब कि एक और हिस्सा होता है ये। ठीक है, एक और हिस्सा होता है इन्वोलप। ठीक है, इन्वोलप कैसे बनता है, वायरस अंदर रहता है होस्ट के अंदर, जब बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और एक अपना एक और लेयर बना लेता है, इसे हम लोग इन्वोलप बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन से क्या बनता है, इन्वोलप बनता है होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना किसका, वायरस का, और एंट्री में हेल्प कराता है, किसकी एंट्री में, वायरस की एंट्री में, और कहा, होस्ट सेल के अंदर। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम से भी बचाता है, मतलब कि चीज उसकी है और उसके खिलाफ ही यूज कर देता है ये। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं पीपी मेलोर पे। ठीक है, पीपी मेलोर। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग स्टिकी भी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट रहता है ये इन्वोलप के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में। ये होस्ट सेल के ऊपर चिपकने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, एंट्री में भी हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर, और ये क्या करता है, डिजीज पैदा भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टिकी है, मतलब कि गोंद की तरह होता है, प्रेजेंट रहता है इन्वोलप के ऊपर, और ये क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर चिपकने के में हेल्प करता है, उसके अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है, डिजीज पैदा करने में हेल्प करता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।